हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्त मित्र को भी शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है। मैंने कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि देखिए राधाकृष्णन कमेटी जो कि एनटीए में जो भी चीज़ें हैं उसमें रिफॉर्म के लिए बनाया गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें सुधार होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ठीक है। परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए एनटीए आप सभी को पता है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जिसमें नीट और नेट के ये दोनों एग्जाम देश के सबसे बड़े एग्जाम है, ठीक है। तो ये इसमें अभ्यर्थी कई लाख की संख्या में भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए कई प्रकार की खामियां हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग कम करने, अधिकतर प्रवेश परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराने और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या को सीमित करने जैसे उपायों पर विचार कर रही है। तो देखिए जो समिति का गठन किया गया है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने को, साथ ही साथ जो अटेम्प्ट है एग्जाम देने के लिए, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए इसकी अधिकतर जानकारी मैंने आप सभी को कल के वीडियो के माध्यम से दे दिया था, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जानने को। देखिए केंद्र ने 21 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व प्रमुख आर राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है कि हम इस 2 सप्ताह में जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देंगे। एक सूत्र ने कहा है कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गया है। एनटीए के कामकाज और देश में प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं आयोजन को सुव्यवस्थित करने के लिए कई सिफारिशें की जा रही है। देखिए एनटीए में कई प्रकार की खामियां हैं। जब हम एग्जाम देते हैं तो आप सभी को पता है कि कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इस बार आप सभी को पता है कि जून का जो एग्जाम पेपर लीक हो गया, इसमें कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। अभ्यर्थियों के धन के साथ साथ उनका जो समय है उनका भी लॉस अभ्यर्थियों को हुआ है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर इसमें देखिए निश्चित तौर पर जो एनटीए है इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। इसी को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। तो ये जो समिति है सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का और समय समिति के द्वारा मांगा गया है। समिति सिफारिश कर सकती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहाँ ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं है वहाँ हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। देखिए हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है। इसी के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट सहित प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करना और परीक्षाओं की अनुसूची प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और केंद्रों की भूमिका कम करने जैसे सिफारिश भी की जा रही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम देने का जो लिमिट है उसको भी कम किया जा रहा है कि आप इतने बार ही एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एनटीए के द्वारा देखिए इसमें इस समिति के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। एक सूत्र ने बताया है कि समिति में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित कराने में आने वाली जटिलताओं, जोखिमों और सुरक्षा उपायों को लेकर 22 बैठकें की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर 22 बैठकें भी की जा चुकी है, ठीक है। समिति ने छात्रों और अभिभावकों सहित हितधारकों से भी सुझाव मांगे हैं। हितधारकों से भी सुझाव मांगे थे। समिति को 37,000 से अधिक सुझाव मिले थे। बता दें कि नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेट में अनियमितताएं सामने आने के बाद केंद्र ने जुलाई में एक समिति का गठन किया था जो कि राधाकृष्णन समिति है। तो देख लीजिए कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही है और आने वाले दिनों में यानी कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। बाकी आप सभी को पता है कि अभी एनटीए के द्वारा दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है अभी जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में यानी नवंबर के दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें एनटीए को लेकर चल रही है और एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है कि जो एनटीए में खामियां हैं, ठीक है, उसको कम किया जाए। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि इस प्रकार जो इस बार का जो रिजल्ट आया है जून का, जो अक्टूबर में रिजल्ट जारी किया गया है, 3 कैटेगरी में आया है। तो इसमें बहुत अभ्यर्थियों का आरोप था कि रिजल्ट जो है वो सही प्रकार से जारी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए तमाम आरोप एनटीए पर लगाए जाते हैं। तो एनटीए भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इस प्रकार का लांछन एनटीए पे न लगाया जाए और जो इसकी खामियां हैं उसको दूर की जाए। तो इसलिए देखिए ये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ हद तक इसमें चीज़ें सही होती हुई नजर आएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।